परमाणु बने होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा अति सूक्ष्म कणों के। नेक्स्ट है परमाणु के 3 मौलिक कण कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ये परमाणु का क्या है? 3 मौलिक कण हैं। अगला है एक्स किरणें गमन करती हैं, तो सीधी रेखा में जो है एक्स किरणें गमन करती हैं। किन किरणों का उपयोग चिकित्सा जगत में टूटी हड्डियों के चित्र लेने, फेफड़े में उत्पन्न विकारों का पता लगाने में किया जाता है? एक्स किरणों का जो उपयोग है चिकित्सा जगत में टूटी हड्डियों का चित्र लेने, फेफड़ों में उत्पन्न विकारों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ये जो है परमाणु के नाभिक में होते हैं। अगला प्रश्न है एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती है क्या कहलाती हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? समभारिक। नेक्स्ट है 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अणु का परमाणु। नेक्स्ट है हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातुएं क्या होती हैं? विद्युत ऋणात्मक होती हैं। अगला प्रश्न देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन जो है 78% वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस। ये जो है श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप होता है। अगला प्रश्न है लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना होता है? 260 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। किसका उपयोग बारूद, आतिशबाजी और दिया सलाई बनाने में होता है? गंधक का उपयोग बारूद, आतिशबाजी, दिया सलाई बनाने में होता है। अगला है द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का मुख्य संघटक क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट है 3500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है हीरे का गलनांक जो है 3500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। अगला प्रश्न है प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, तो गैस का मिश्रण होता है प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का गैस का मिश्रण है। नेक्स्ट है भाप अंगार गैस या जल हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड मिश्रण होता है ये गैस का। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो इसको क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? केसीन जो है दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू तथा संतरों में जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग क्या बनाने में होता है? ब्लीचिंग पाउडर। अगला है मशीनों में स्नैक के रूप में प्रयोग होता है ग्रेफाइट का। नेक्स्ट है एथिलीन गैस का प्रयोग होता है पॉलीथीन बनाने में। अगला है आयरन या लोहा पर जिंक की परत का चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वनीकरण। नेक्स्ट है भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड DTO को क्या कहते हैं? भारी जल। नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है हाइड्रोजन बम। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है हाइड्रोजन बम किस संलयन पर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन पर। अगला है दूध खट्टा किस कारण से होता है? राइट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल के कारण जो है दूध खट्टा होता है। अगला है ट्यूबों के ऊपर विज्ञापन चिन्हों में प्रयोग होता है नियॉन गैस का। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन का एक जटिल द्रव मिश्रण है किसका? पेट्रोलियम को जो हाइड्रोकार्बन एक जटिल द्रव मिश्रण है। सेल्यूलोज से बना संश्लेषित सिल्क कौन सा है? रेयान जो है सेल्यूलोज से बना संश्लेषित सिल्क है। कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में होता है सिलिकॉन का उपयोग होता है, अर्धचालक रहती है। नेक्स्ट है हीरा का अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक जो है हीरा का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का। हीरा किस लिए चमकता है? ये तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा चमकता है। फिर अगला प्रश्न है सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम जो है सबसे कठोर धातु है। अगला सफेद स्वर्ण कहा जाता है प्लेटिनम को, क्या कहा जाता है? सफेद स्वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण तथा ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवकरण। ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण और ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवकरण। नेक्स्ट आतिशबाजी में हरा रंग किस कारण होता है? बेरियम के कारण जो है जब पटाखे फोड़ते हैं आतिशबाजी उसमें बेरियम के कारण जो हरा रंग होता है। दिया सलाई में लेपित होता है लाल फास्फोरस। दिया सलाई मतलब समझ रहे हैं आप, जो माचिस होती है। ठीक है, माचिस में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिससे आप जलाते हैं उसको लाल फास्फोरस कहते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली एक्रिय गैस कौन सी? रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली एक्रिय गैस है। अगला प्रश्न गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन है? रेडॉन जो है गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। अगला है दलहनी पौधों की जड़ों में जीवाणु पाए जाते हैं राइजोबियम नामक जो है जीवाणु पाए जाते हैं। अगला है
फोटोग्राफी में प्रयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। ध्यान दीजिएगा, फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। अगला प्रश्न, गुब्बारों को भरने में प्रयोग होता है हीलियम गैस का प्रयोग होता है गुब्बारों को भरने में। नॉन स्टिक बर्तन की ऊपरी परत का बना होता है टेफ्लॉन का। ठीक है, जो नॉन स्टिक बर्तन होता है उसका ऊपरी परत किसका बना होता है? टेफ्लॉन का। लैंपों तथा ट्यूबों में गैस भरी जाती है नियॉन गैस। अगला क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता उसमें लवण के घुले रहने के कारण होती है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। नेक्स्ट है, जल की अस्थायी कठोरता उसमें लवणों के घुले रहने के कारण होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड आदि के कारण। नेक्स्ट है, पानी की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपने 3 स्टार मार्क कर लेना। एक क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बन जाता है कि पानी की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। हंसाने वाली गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? हंसाने वाली गैस। नेक्स्ट है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग लाया जाता है। कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन के लिए किसका प्रयोग लाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है। अम्ल वर्षा गैसों के वायु में रहने के कारण होती है SO2 तथा NO2। लोहा का सबसे शुद्ध रूप कौन सा? पिटवा लोहा जो है सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन के 2 तत्व होते हैं क्वार्ट्ज में। नेक्स्ट है, कार्बन के 2 मुख्य अपरूप कौन से? हीरा और ग्रेफाइट। ताप एवं विद्युत का कुचालक कौन होता है? हीरा। हीरा जो है ताप और विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध हीरा होता है पारदर्शक और रंगहीन होता है। अगला है, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन है एक बहुलक है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर को मिलाया जाता है प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और प्रत्यास्थ बनाने के लिए। अगला प्रश्न हमारा, सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट कोयला होता है। इसमें 96% जो है कार्बन होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा कौन सा है? नायलॉन। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम के लिए इसको आप 3 स्टार मार्क करना। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी? लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। लेड संचायक बैटरी में प्रयोग क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किस में किया जाता है? आग बुझाने के लिए जो है इसका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल जो है क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। अगला है, लोहे में जंग लगने के लिए क्या उत्तरदायी है? ऑक्सीजन और नमी। अगला, कच्चे फलों को पकाने के में किया जाता है एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का। नेक्स्ट है, फास्फोरस हवा में जल उठता है, इसी कारण इसे डुबो कर रखा जाता है किसमें? जल में। ठीक है, तो फास्फोरस को हवा में जल उठता है इसलिए इसको जल में डुबो कर रखा जाता है। कौन सी गैस मुख्यतः हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण होता है? कोल गैस। नेक्स्ट है, फूल का रंग उड़ा देती है। क्लोरीन गैस जो है फूलों का रंग उड़ा देती है। क्वेश्चन है हमारा, क्षारीय घोल का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक जो है होता है। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल का शीशा बनाने में क्या प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा ग्रेफाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन की संरचना कैसी होती है? तो याद रखिएगा वलयाकार जो है बेंजीन की संरचना होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। अगला प्रश्न, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है, रॉकेट में प्रयुक्त होने वाला ईंधन क्या कहलाता है? प्रणोदक। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ठीक है, बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब बना होता है क्राउन कांच का। नेक्स्ट है, शेविंग क्रीम अधिक देर तक नहीं सूखता रेजिन और ग्लिसरीन के कारण। नेक्स्ट है, कोयले का सामान्य प्रकार क्या है? बिटुमिनस जो है कोयले का सामान्य प्रकार है। अगला नायलॉन है ये पोलो एमाइड। हाइड्रोजन में सबसे बड़ा परमाणु होता है आयोडीन का। अम्लों का स्वाद होता है खट्टा। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम अलग करने पर उसका घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, पायस क्लोराइड तत्व किसका है? दूध का। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा? यूरिया जो है प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ। अगला है, हड्डियों में फास्फोरस होता है 8%। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन जो है अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। जब चींटियां चलती हैं तो करती हैं फार्मिक अम्ल अंतःक्षेपित। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हड्डियों में पाया जाता है फास्फोरस कैल्शियम फास्फेट के रूप में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन 1800 में किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज डॉल्टन ने। अगला प्रश्न है उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? उत्तर हो जाएगा 0। नेक्स्ट है बर्फ का द्रवनांक और हिमांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। रात के वक्त पेड़ छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किसने किया था? सीवी देसाई ने किया था गोबर गैस संयंत्र का निर्माण। आदर्श गैस का समीकरण कितना होता है? पीवी इक्वल एनआरटी। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा मुख्यतः होती है SA2 गैस के कारण जो अम्ल वर्षा मुख्यतः होती है। अगला क्वेश्चन है एक पदार्थ का सीधे ठोस से वाष्प अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। हरित गृह प्रवाही ग्रीन हाउस इफेक्ट में पृथ्वी का औसत तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट है साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होता है लोहा तथा क्रोमियम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग टूटे हुए अंग पर किस लिए होता है? प्लास्टर चढ़ाने में होता है। सूत एक प्राकृतिक वनस्पति क्या है? रेशा है ये। अगला प्रश्न है हमारा रसायन विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? लेवेजियर को। अगला प्रश्न है कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान इकाई। द्रव्यमान संख्या का मान परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के क्या होता है? बराबर। ब्रोमीन द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र क्या है? अधातु है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 तथा क्रांतिक कोण कितना होता है? 24.4 डिग्री। हीरा का रचना होता है चतुष्फलकीय। अगला प्रश्न ग्रेफाइट की रचना कैसी होती है? अष्टफलकीय। अगला नायलॉन न्यूयॉर्क और लंदन के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया पहला था संश्लेषित रेशा था नायलॉन। ठीक है। नेक्स्ट है एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मार्केप्टन का। अगला प्रश्न कपूर को शुद्ध किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। गैसों के विसरण के नियम को प्रतिपादन किसने किया था? ग्राहम ने। E=mc² समीकरण किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। E=mc²। अगला है एयर कंडीशन में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला प्रशीतक कौन सा है? फ्रीऑन। एल्कोहली पेय में होता है एथाइल अल्कोहल। कृत्रिम रबड़ कहा जाता है थर्मोकोल को। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण जो है मूत्र का रंग पीला होता है। अगला है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा? सेल्यूलोज। नेक्स्ट तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%। गोबर गैस में मुख्यतः होती है मीथेन जो है गोबर गैस में मुख्यतः होती है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट एकमात्र कार्बन का पूर्व का जो विद्युत का क्या है? सुचालक है। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन जो है सर्वाधिक हल्की गैस है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। पारे का मिश्र धातु क्या है? अमलगम। नेक्स्ट है चश्मे का लेंस बना होता है क्रूक्स कांच का। नेक्स्ट है बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। अगला है पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक होता है सिलिका एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। अगला है जल सबसे शुद्ध होता है वर्षा का जल सबसे शुद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न लोहे में जंग लगने से बनता है फेरिक व फेरस ऑक्साइड लोहे में जंग लगने से बनता है। अगला प्रश्न समुद्री जल से नमक तैयार किया जाता है वाष्पीकरण विधि द्वारा। समुद्री जल से जो नमक तैयार किया जाता है। भूप्रवृत्ति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है भूप्रवृत्ति में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है सबसे भारी धातु कौन सी है? राइट आंसर है ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। सोडियम धातु को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। अगला क्वेश्चन है सीसा का अयस्क है? सीसा अयस्क गैलेना का। नेक्स्ट है आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? खष्टम आवर्त सबसे बड़ा है। आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा? प्रथम आवर्त जो है आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने दिया था? मोसले ने दिया था आधुनिक आवर्त सारणी का नियम। नेक्स्ट है मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान। त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? डोव रेनर ने। नेक्स्ट है अष्टम नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूलैंड ने। श्वसन मंद है दहन क्रिया जो है श्वसन मंद है। नेक्स्ट है एक ऑक्सीकरण रासायनिक अपक्रिया है दहन का। अगला है पाइरोलिग्नियस अम्ल लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त होने वाला क्या है? अवयव है। नेक्स्ट है सूर्य के भीतर होती है नाभिकीय अभिक्रियाएं। अगला प्रश्न पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में क्या रहता है? U-238। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा हम तक पहुंचती है विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। अगला प्रश्न है परावैंगनी किरणों का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य से प्राप्त विकिरण। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन परिणत होता है हीलियम में। अगला है एंटीमनी एक है उपधातु है। नेक्स्ट लोहा का निष्कर्षण मुख्यतः होता है हेमेटाइट अयस्क से।
अगला प्रश्न, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तांबा का निष्कर्षण मुक्त किया जाता है कॉपर पायराइड एस्क से। एल्यूमिनियम का मिश्र धातु कौन सा है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, सल्फर ऑक्साइड का सांद्रण किस विधि द्वारा होता है? फैन प्लावन द्वारा। फास्फोरस का सबसे स्थायी अपरूप कौन सा? लाल फास्फोरस। फास्फोरस का श्वेत अपरूप क्या होता है? अत्यधिक विषैला। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम का एस्क होता है क्रायोलाइट। नेक्स्ट है, सेलुलोज का शुद्ध रूप है कागज। निलंबन में निलंबित कणों का आकार होता है 10 से 5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, कोलाइडी कणों का आकार के बीच होता है 10 से 4 और 10 से 8 सेंटीमीटर के बीच। नेक्स्ट है, वायु में धुआं का उदाहरण क्या है? निलंबन का। अगला प्रश्न है, कोलाइड का उदाहरण है रक्त जो है कोलाइड का उदाहरण है। अगला प्रश्न, ताप में वृद्धि होने से ठोस पदार्थ की बढ़ती है विलेयता। नेक्स्ट, नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन 1911 में किसने किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ब्रायल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर दी हुई मात्रा वाली गैस का आयतन दबाव के होता है व्युत्क्रमानुपाती। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर ताप बढ़ने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है तथा ताप घटने पर गैस का आयतन भी घट जाता है तथा आयतन तापक्रम का क्या होता है? समानुपाती। मछली, फल आदि के परीक्षण में होता है सूखा बर्फ का प्रयोग। नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट चूना पत्थर बालू के मिश्रण को द्रवित करने से प्राप्त होता है सामान्य शीशा। विरंजक चूर्ण के निर्माण में उपयोग होता है क्लोरीन का। अगला प्रश्न है, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा द्रवनांक और हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगला है, पॉलिएस्टर को विकसित किया गया था इंग्लैंड में। अगला है, पैराफिन मोम मिश्रण होता है उच्च हाइड्रोकार्बनों का। नेक्स्ट, डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग होता है बेंजोइक अम्ल का। अगला है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके क्या प्राप्त होता है? मीथेन। अगला प्रश्न है, कांच को कठोर बनाने के लिए उपयोग होता है पोटेशियम क्लोराइड का। अगला है, सर्वप्रथम कांच का निर्माण हुआ था प्राचीन काल में मिस्र में हुआ था। अगला है, सीमेंट में किसकी मात्रा अधिक रहने पर वह शीघ्र जमता है? एल्यूमिना की। ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? हीलियम है। नेक्स्ट है, ओजोन गैस चांदी की चमक को क्या कर देता है? काला। अणुसूत्र P2 तथा श्वेत फास्फोरस P4 होता है लाल फास्फोरस का। नेक्स्ट है, चूने का पानी दुधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। नेक्स्ट है, हीरा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 3.52। काला हीरा को क्या कहा जाता है? कार्बोनेडो। हीरा का प्राकृतिक स्रोत होता है किम्बरलाइट पत्थर। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। नेक्स्ट है, किस धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क पिच ब्लेंड से किया जाता है? यूरेनियम। नेक्स्ट है, पारा का निष्कर्षण मुख्यतः किया जाता है सिनेबार अयस्क से। मतदान के समय मतदाताओं को निशान लगाया जाता है किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग क्या बनाने में होता है? फोटोक्रोमेटिक कांच का। चांदी का द्रवणांक 960.7 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक तथा 1954.9 डिग्री सेल्सियस तथा अपेक्षित घनत्व होता है 10.47। लोहे के गैल्वेनाइज्ड चादर पर परत होती है जस्ते की। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों तथा वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त होते हैं 7 और वर्ग होते हैं 18। अगला है, तांबा, टीन और जिंक अयस्क है गन मेटल। नेक्स्ट है, लहसुन में गंध का क्या कारण है? इलायसिन यौगिक। करेला में कड़वाहट होता है मोर्मोडिकोसाइट के कारण। नेक्स्ट है, सिरका जलीय विलयन है एसिटिक अम्ल का। सागरी जल की लवणता का कारण क्या है? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्रोमियम और निकेल। नेक्स्ट है, हालोजनों में सबसे अभिक्रियाशील होती है फ्लोरीन। नेक्स्ट, फ्यूज तार का प्रतिरोध होता है उच्च तथा गलनांक निम्न होता है। फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक निम्न होता है। ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है आयोडीन तत्व। नेक्स्ट है, घरेलू प्रशीतक जिसको हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं, इसमें सामान्यतः प्रयोग में लाते हैं अमोनियम प्रशीतक का। घर में सफेदी करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक का। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ स्पीडन ने। नेक्स्ट है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भाग लेते हैं संतृप्त यौगिक। एक अच्छे ईंधन की ऊष्मीय मान होना चाहिए उच्च। कोयले को तीनों किस्मों में कार्बन की मात्रा अधिक रहती है, तो कोयले के तीनों किस्मों में एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा अधिक रहती है। नेक्स्ट है, U235 नाभिक होता है अस्थायी। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? मेथेन। मेथेन का अणु होता है समचतुष्फलकीय। नेक्स्ट है, संतृप्त हाइड्रोजन कहलाता है एल्केन। अगला प्रश्न, कठोर जल में
धुलाई का कार्य किया जाता है अपमार्जक द्वारा। नियोप्रीन क्या है? एक संश्लिष्ट रबर है। अगला है विलयन में विलय के अणु का आकार क्या होता है? 10 सेंटीमीटर। जल में ताप बढ़ने से क्या होती है? जल में ताप बढ़ने से क्या घटती है? गैसों की विलयता घटती है। बेकलाइट क्या है? ताप दृढ़ प्लास्टिक। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है मीथेन गैस अधिक विलय होता है अल्कोहल। निष्क्रिय गैस की संयोजकता होती है 0। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कितना होता है? हरा कशीस। नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है फिटकरी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने। भारी जल का अणु भार कितना होता है? 20। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। अगला है नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। सबसे अधिक तन्य और आघात वाला धातु होता है AU, AG, CU तथा Fe में AU। ठीक है। नेक्स्ट है सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं शीशा में। ब्रेड को मुलायम तथा लचीला बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? हाइड्रोजन का। बैटरियों में साधारणतः प्रयोग होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन है। अगला ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होता है CO2 गैस का। पीतल मिश्र धातु है तावा और जस्ता का। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4। अगला प्रश्न है पेयजल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग होता है ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन का। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में पकता है क्योंकि कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है सभी दिशाओं में दबाव बनाती है वायु। नेक्स्ट है मैनोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है गैसों का दाब मापने में। अगला प्रश्न है ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो ओजोन परत में ह्रास के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CU, SN तथा ZN का मिश्रण होता है गंध धातु। व्यंजक चूर्ण का स्रोत होता है CaCl। ठीक है। देखिए वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अगला है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगला प्रश्न तारपीन का तेल शुद्ध किया जाता है भाप आशवन विधि द्वारा। सोने के आभूषण बनाते समय कठोर बनाने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा धातु। सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग में। कार व मोटरों में प्रयोग किया जाने वाला पेट्रोल कौन सा है? हाइड्रोकार्बन। सभी रंगीन यौगिक बनाता है क्रोमियम तत्व। अर्जेंटाइन अयस्क है चांदी का। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? रैमजे ने। पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? जल में। शराब में उपस्थित रहता है एथिल अल्कोहल। तेल शोधक कारखानों से प्रदूषण के रूप में निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कॉपर, जिंक तथा निकिल धातु का मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर। जल का वाष्प बदलना क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेलुलोज। पेट्रोलियम में एक विशेष प्रकार की गंध होती है तो इप गंधक के कारण। आइसोप्रीन रासायनिक विधि से तैयार किया गया क्या है? रबर है। फिटकरी में जल के अणु कितने होते हैं? 4। अगला प्रश्न बर्तनों में कलाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का। संचायक बैटरी में इस्तेमाल की जाती है सीसा धातु। फिटकरी का व्यावसायिक नाम क्या है? पोटास एलम। तूतिया का व्यावसायिक नाम क्या है? नीला कशीस। विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक तत्व होती है फ्लोरीन। नवसाधर का रासायनिक नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड। डबल रोटी फुलाने में मिलाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। अगला है आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोपिक्रीन। प्रकृति में यूरेनियम प्राय पाई जाती है पिच ब्लेंड के रूप में। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? सिंदूर। घोल की क्षारीयता के लिए पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप कौन सा है? पीला फास्फोरस। मिश्र धातु में सभी घटकों की ऑक्सीकरण संख्या होती है 0। शीशा को काटने में प्रयोग किया जाता है काला हीरा का। प्रयोगशाला में अमोनियम सल्फेट तथा सोडियम नाइट्रेट के मिश्रण से बनती है नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस इसको कहते हैं। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन। आवर्त सारणी के हर एक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है निष्क्रिय गैस। कोबाल्ट 60 का उत्सर्जन करता है गामा किरणें जो कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करती हैं। अगला है संश्लेषित धागों का निर्माण होता है बहुलकीकरण विधि के सहारे। कृत्रिम गर्भाधान हेतु शुक्राणु का संरक्षण किया जाता है द्रव नाइट्रोजन में। चमड़ा शोधन के लिए प्रयोग किया जाता है फिटकरी का। किसी परमाणु का गुण निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है रेडियोकार्बन डेटिंग से। नेक्स्ट है समस्थानिक सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं पेट्रोलियम के।
कार्बन टेट्राक्लोराइड यौगिक की आकृति होती है चतुष्फलकीय है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने। भूरा कोयला यानी ब्राउन कोल के नाम से आना जाता है लिग्नाइट को। सिल्वर का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम। सोना का लैटिन नाम क्या है? ओरम। नेक्स्ट है, सूक्ष्मदर्शी के लेंस में प्रयोग किया जाता है फ्लिंट कांच का। प्रेशर कुकर के हैंडल में प्रयोग किया जाता है बेकेलाइट का। क्षार का स्वाद तीखा जबकि अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा। सबसे अधिक विषैला पदार्थ है पोटेशियम साइनाइड। भारी जल का जमाव बिंदु होता है 3.8 डिग्री सेल्सियस। 1 कैलोरी कितने जूल बराबर होता है? 4.2 जूल के। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है तापमान पर। कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन निहित होती है अल्कोहल में। विद्युत बल्ब में आर्गन जैसी कौन सी गैस भरी होती है? अक्रिय गैस। अगला प्रश्न है, हीलियम को छोड़कर शेष सभी अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में क्या होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। वनस्पति घी बनाई जाती है हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 2H2O। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा खाना बनाने में प्रयुक्त सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है जिसका सूत्र है NaHCO3। सोडियम को जल में डालने पर गैस कौन सी निकलती है? हाइड्रोजन गैस। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे का भंडार कितना है? लगभग 2.5%। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड। एल्यूमिनियम का प्रमुख गैस क्या है? बॉक्साइट है जिसका सूत्र होता है Al2O3 2H2O। अगला है, वात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड उपचायित होता है कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा। फ्यूज का तार मिश्रण होता है सीसा और टिन का। कांसा मिश्र धातु में होता है कॉपर 13। कांच वस्तुतः मिश्रण होता है बालू यानी सिलिका और कैल्शियम सिलिकेटों का। खनिज की कठोरता मापने के लिए किया जाता है मोह मापनी का। भविष्य के ईंधन किसको कहते हैं? हाइड्रोजन को। अगला है, टंगस्टन का गलनांक बिंदु होता है 3000 डिग्री सेल्सियस। आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। पेट्रोलियम का मुख्य संगठक है ऑक्टेन। फोटोग्राफी में सिल्वर फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट कौन सा है? अणु। अगला है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान वह होता है वह है अणु। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁴ मीटर। NTP पर 1 मोल गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। चाय में उत्तेजित पदार्थ हीन होता है जबकि कॉफी में क्या होता है? कैफीन। सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक होता है फ्रांसियम। अगला प्रश्न है, आयरन सल्फाइड को कहा जाता है झूठा सोना जिसको हम FeS कहते हैं, इसको झूठा सोना कहते हैं आयरन सल्फाइड को। पेय पदार्थ शराब को सड़ने से बचाने के लिए प्रयोग होता है बेंजोइक अम्ल का। अप्सरा परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम का। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन है? यूरिया है। कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में गैस का मिश्रण होता है ऑक्सीजन और हीलियम। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है ताप पर। और अगला है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु कौन सा है? ब्रोमीन। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स देख लिया रसायन विज्ञान के कंप्लीट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे आगे MCQ। तो चलिए फ्रेंड्स अब MCQ सॉल्व कर लेते हैं हम। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ रहने वाला है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आइसोप्रीन का। रबर के संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है तांबा। सोने का आभूषण बनाते समय इसमें तांबा मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी एपिटिक अम्ल। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है? एपिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों है। अगला प्रश्न है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी बोरियम। आतिशबाजी में हरा रंग बोरियम की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन। कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है सोना। सोना जो है सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम आता है। अगला प्रश्न, इनमें में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है क्रोमियम। क्रोमियम जो है ये ऐसा तत्व जो सभी रंगीन यौगिक बनाता है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये सबसे हल्का तत्व है। अगला प्रश्न है, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अम्लराज। सोना जो है अम्लराज में घुल जाता है। अगला प्रश्न है, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है लाल फास्फोरस। दिया सलाई में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। दिया सलाई मतलब माचिस। अगला प्रश्न है, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी एसिटिलीन से। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट किससे बनती है? एसिटिलीन से। अगला प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है वह कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है माल्टेस। अगला प्रश्न है हमारा, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी टेट्राएथिल लेड। टेट्राएथिल लेड क्या है? पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ। अगला प्रश्न, शुष्क धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग के काम आता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बेंजीन। शुष्क धुलाई जो है ड्राई क्लीनिंग किसके काम आता है? बेंजीन के। अगला प्रश्न है, दवा बनाने में काम आता है? राइट आंसर है ऑप्शन है बेंजोइक अम्ल। दवा बनाने में कौन काम आता है? बेंजोइक एसिड। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन। कार्बन के सबसे अधिक जो है क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। अगला प्रश्न है, हाइबर विधि से अमोनिया के निर्माण में किस निम्न उत्प्रेरक का प्रयोग में लाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है लोहा। हाइबर विधि से अमोनिया के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है? लोहा। अगला प्रश्न है, नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी फेरस सल्फेट। नीला स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेयान रेसे तैयार किए जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है सेलुलोज से। रेयान रेसे किससे तैयार किए जाते हैं? सेलुलोज से। अगला प्रश्न है हमारा, नाभिक का आकार होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 10 की पावर -15 मीटर नाभिक का आकार। अगला प्रश्न है, निम्न में से अस्थायी कण है? राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है क्या है? अस्थायी कण है। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। अगला प्रश्न है, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी विटामिन B12। विटामिन B12 के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी लिथियम। लिथियम जो है ये सबसे हल्की धातु है। अगला प्रश्न है, वसा विलय होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी कार्बन टेट्राक्लोराइड में। वसा किस में विलय होते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। अगला प्रश्न है, एस्प्रिन बनाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी थैलिक अम्ल से। एस्प्रिन किससे बनाई जाती है? थैलिक अम्ल से। अगला प्रश्न है, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी ओस्मियम। ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। कौन सी? ओस्मियम। अगला प्रश्न है हमारा, स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी बॉक्समैन। स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है? बॉक्समैन। अगला प्रश्न है, जल का शुद्धिकरण किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी क्लोरीन द्वारा। जल का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? क्लोरीन के द्वारा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी पूना में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पूना में। अगला क्वेश्चन है, फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रियोन का रासायनिक नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
अगला प्रश्न, टेफ्लॉन किसका बहुलक है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, टेट्राफ्लोरोएथीन का। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथीन का। अगला प्रश्न है, संश्लेषित रेशा है? राइट आंसर है ऑप्शन है रेयॉन। संश्लेषित रेशा कौन सा? रेयॉन है। अगला प्रश्न है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाष्पीकरण। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे अस्थायी तत्व है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शीशा। शीशा जो है ये सबसे अस्थायी तत्व है। अगला प्रश्न है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रैमजे ने। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? रैमजे ने। अगला प्रश्न है, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन जो है नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, पीले फास्फोरस को रखा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जल में। पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? जल में। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? राइट आंसर है ऑप्शन है, ओजोन। अगला क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 46%। यूरिया में नाइट्रोजन कितनी होती है? 46%। नेक्स्ट है, मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है? राइट आंसर है ऑप्शन है, निकेल। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा प्रयुक्त उत्प्रेरक है? निकेल। नेक्स्ट है, आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रांसियम। आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? स्ट्रांसियम के कारण। नेक्स्ट है, अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लवण। अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? लवण। नेक्स्ट है, उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लवण एवं जल बनता है उदासीनीकरण क्रिया में। नेक्स्ट है, सबसे शुद्धतम जल है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्षा का। सबसे शुद्धतम जल कौन सा है? वर्षा का। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उदासीन। शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन है, क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है। नेक्स्ट है, किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ढलवा लोहा में। कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है? ढलवा लोहा में। अगला प्रश्न है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ताप पर। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। कुकिंग गैस मिश्रण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है, हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन है, 2। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 2। नेक्स्ट है, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन इलेक्ट्रॉन। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। नेक्स्ट है, जल सीसैनिक वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है, Na2SiO3। अगला प्रश्न है, ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन। ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन। नेक्स्ट है, यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 238। यूरेनियम के समस्थानिक में होते हैं 238। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? 3। अगला प्रश्न है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइजेनबर्ग ने। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने। अगला है, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा? राइट आंसर है, दाब जो है बढ़ जाता है। स्थिर ताप पर गैस के आयतन को कम करने से उसका दाब बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूरेनियम। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? यूरेनियम। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था?
राइट आंसर है ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनाइड का। भोपाल गैस दुर्घटना जो हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम मिक भी कहते हैं। अगला प्रश्न, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवाश्म की आयु का। रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? राइट आंसर है ऑप्शन है इंफ्रारेड किरणें। सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? इंफ्रारेड किरणें। अगला प्रश्न है, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 373 केल्विन। ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे कठोरतम धातु है? राइट आंसर है ऑप्शन सी प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है सबसे कठोरतम धातु है। अगला प्रश्न है, निम्न हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? राइट आंसर है ऑप्शन है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बॉक्साइट का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? राइट आंसर है ऑप्शन बी थोरियम का। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। अगला प्रश्न है, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है ये अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडियम प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी पीच ब्लेंड से। रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है? पीच ब्लेंड से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, सबसे आघातवर्धनी धातु कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सोना। सोना जो है सबसे आघातवर्धनी धातु है। अगला प्रश्न है, पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम। पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है? कैल्शियम के कारण। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है। अगला है, सोडियम धातु को डुबो कर रखा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी केरोसिन में। सोडियम धातु किस में डुबो कर रखा जाता है? केरोसिन में। अगला प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्बामाइड। यूरिया का रासायनिक नाम है कार्बामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता क्या कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी आयोडीन। आयोडीन जो है ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है। अगला प्रश्न है, रेयान, नायलॉन तथा पॉलिएस्टर एक रेशा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी संश्लिष्ट। रेयान, नायलॉन तथा पॉलिएस्टर एक कैसा रेशा है? संश्लिष्ट। अगला क्वेश्चन है, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी लोहा। मरकरी को लोहा धातु के पात्र में रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जल से हल्का होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सोडियम। सोडियम जो है ये क्या है? जल से हल्का होता है। अगला प्रश्न है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी आर्गन के साथ मरकरी वेपर। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, क्वार्ट्ज किससे बनता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम सिलिकेट से। क्वार्ट्ज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। अगला प्रश्न है, सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी कॉपर। सोने के आभूषण को बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? कॉपर को। अगला क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी जोसेफ स्पेडिन। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ स्पेडिन ने। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी ओस्मियम। ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। अगला प्रश्न है, प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी पोटेशियम। प्याज और लहसुन में गंध पोटेशियम के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है कच्चा तेल। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत होता है कच्चा तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका किसका जलीय विलयन है?
राइट आंसर है ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल का। सिरका किसका जलीय विलयन है? एसिटिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन है जेल का। पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है? जेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका यानी विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रोपोनोइक एसिड। अगला प्रश्न, पेट्रोल एक मिश्रण है। राइट आंसर है ऑप्शन है एल्केन का। पेट्रोल एक किसका मिश्रण है? एल्केन का। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन प्राप्त होता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी एथिलीन के बहुलकीकरण से पॉलीथीन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी रेयान को। रेयान को क्या कहा जाता है? कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नायलॉन है। राइट आंसर है ऑप्शन है पॉलीएमाइड। नायलॉन क्या है? पॉलीएमाइड। अगला प्रश्न है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी हीरा। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? हीरा। अगला प्रश्न है, कांच किसका मिश्रण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी बालू और सिलिकेट का। कांच किसका मिश्रण होता है? बालू और सिलिकेट का। अगला प्रश्न है, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट है, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशकों में क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बेंजीन। शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशकों में क्या होता है? बेंजीन। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूपर्वटी में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है ऑक्सीजन। पृथ्वी के भूप्रवृत्ति में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, अग्निशामक से निकलती है। राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अग्निशामक से क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न है, रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी सल्फर। रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें सल्फर मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, कच्चा एल्यूमिनियम किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी पायराइट। कच्चा एल्यूमिनियम को पायराइट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में डब्ल्यू अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है टंगस्टन को। आवर्त सारणी में डब्ल्यू अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? टंगस्टन को। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 0.03%। अगला प्रश्न है, परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी AMU में। परमाणु का द्रव्यमान किसमें व्यक्त किया जाता है? AMU में। अगला प्रश्न है, 92U238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 146। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी परावैंगनी किरणें। मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण कौन सा है? परावैंगनी किरणें। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है प्रोपेन तथा ब्यूटेन का। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। अगला प्रश्न है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन है CV देसाई ने। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? CV देसाई ने। अगला प्रश्न है, साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनने वाला जल है। राइट आंसर है ऑप्शन डी कठोर जल। साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनने वाला जल कौन सा? कठोर जल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैस का उष्मांक सर्वोच्च होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस का उष्मांक सर्वोच्च होता है। अगला, किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा किसके प्रदूषण से बनता है? राइट आंसर है ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी पोटेशियम पर मैग्नेट। जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? पोटेशियम पर मैग्नेट। नेक्स्ट है, हवा का बाष्प घनत्व होता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी 14.4। हवा का बाष्प घनत्व 14.4 होता है। नेक्स्ट है, पानी और चाक यानी खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन है अवसादन द्वारा। पानी और चाक खड़िया के मिश्रण को अवसादन द्वारा पृथक किया जाता है। नेक्स्ट है, माइका क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है विद्युत का कुचालक। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा?
राइट आंसर है ऑप्शन डी 212 फ़ारेनहाइट। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 212 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी CO2। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी? CO2। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन है। अगला प्रश्न, बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी शीशा में। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं शीशा में। नेक्स्ट है, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए कैरामल का। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग होता है? कैरामल का। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी का आधारित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी परमाणु क्रमांक पर। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर। एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 22.4 लीटर। एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। अगला अपमार्जक है? राइट आंसर है ऑप्शन डी शोधन अभिकर्ता। अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता है। अगला प्रश्न है, RDX का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयोग होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी पॉलीकार्बोनेट्स। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट्स बहुलक प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, पानी में फिटकरी मिलाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बैक्टीरिया को मारने के लिए। पानी में फिटकरी क्यों मिलाई जाती है? बैक्टीरिया को मारने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन है वोहलर ने। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? वोहलर ने। अगला प्रश्न है, मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी वुड एल्कोहल। मिथेनॉल को किस नाम जानते हैं? वुड एल्कोहल। अगला प्रश्न है, DDT का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। DDT का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, गैसोहॉल गैसोलीन और किसका मिश्रण है? राइट आंसर है ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल का। गैसोहॉल गैसोलीन किसका मिश्रण है? इथाइल अल्कोहल का। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है यूरेनियम डेटिंग से। पृथ्वी की आयु का आकलन किस किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी, अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ट्राइटियम। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक क्या कहलाता है? ट्राइटियम। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है? राइट आंसर है ऑप्शन है ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अवकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अवकरण। नेक्स्ट है, pH मान का निर्धारण किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन डी सोरेनसन ने। pH मान का निर्धारण किसने किया? सोरेनसन ने। यहाँ पर हमने 150 MCQ देखे। अब हम आगे देखते हैं फिजिक्स के वन लाइनर क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं